रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा अल सय्यदा फ़ातिमतु ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा व लअनल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। साहिबान, जैसा कि हमने अपनी तारुफ़ी वीडियो में आपके सामने ये कहा था कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आपके सामने जगीर फ़दक के हवाले से कुछ ऐसे सवाल जो हर मुसलमान के ज़हन में उभरते हैं कोशिश करेंगे कि उसके जवाबात आप तक पहुँचाए जा सकें। यकम जमादी-उस-सानी हो चुकी, जमादी-उस-सानी का चांद तलू हो चुका। ये माह जनाब सैयदा के साथ एक ख़ास निस्बत रखता है, सैयदा की शहादत और सैयदा के दुनिया में ज़हूर की वजह से। तो हम यकम जमादी-उस-सानी से इस मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले ये गुजारिश करूँगा कि ये मेरा मौजू सिर्फ़ अहले तशय्युई के लिए नहीं, मेरे अहले सुन्नत बरादरान जो कि हक़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि उन तक तारीख़ी हक़ाइक़ की रसाई हो सके, उनके लिए भी है। हमेशा इस मौजू को इख्तलाफी समझा गया और इसे मुतनाज़े बना के उम्मत के सामने पेश करने की कोशिश की गई और एक मुतशद्दद नज़रिया की जानिब से सिर्फ़ इस मौजू को इसलिए मुतनाज़े बनाया गया कि शायद इस मौजू के साथ किसी की तौहीन और तकफ़ीर का ख़तरा है, जबकि ये एक तारीख़ी हकीकत है और ये तारीख़ के अंदर मौजूद है और इसे एक बेहतर सनद के साथ तमाम मुअर्रिख़ीन ने लिखा है। अब इसमें हर कोई अपने अपने ज़हन के मुताबिक नताइज तो निकाल सकता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम कम अज़ कम इसकी हकीकत को समझने की कोशिश करें ताकि हम क़यामत वाले दिन अल्लाह के रसूल के सामने उनकी औलाद से मोहब्बत की वजह से सुरखरू हो सके। साहिबान बरादरान ईमानी, ये फ़दक क्या है? फ़दक जनाब नूह के बेटे जनाब हाम और जनाब हाम के एक बेटे जिनका नाम फ़दक है, यानी कि जनाब नूह का पोता जिसका नाम फ़दक है, उसने इस जगह को आबाद किया, जिसे मेरे अहले सुन्नत भाइयों की किताब मुअज्जमुल बुल्दान में और साहिब तारीख़ुल ख़मीस ने इसे यूँ नकल किया। जनाब नूह के पोता जनाब फ़दक ने इस जगह को आबाद किया, इसमें बागात लगाए और इसको रहने के काबिल बनाया। जब इस जगह पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदी काबिज़ थे। खैबर की जंग के बाद रिसालत माब ने इस जगह पे अपने सफ़ीर को भेजा। उसमें दो तरह की रवायात हैं, लेकिन हम अहले सुन्नत बरादरान की किताब से नकल करते हैं कि बरादरान अहले सुन्नत ने किसके नाम के साथ लिखा। बरादरान अहले सुन्नत ने लिखा कि हज़रत महीसा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रिसालत माब ने फ़दक के यहूदियों की तरफ भेजा और उस जागीर के सरदार योशा बिन नून को इस्लाम कबूल करने का पैगाम दिया। जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपनी आधी जागीर फ़दक पेशकश की और एक बाकायदा मुआहिदा लिखा कि हम ये जागीर मुसलमानों के रसूल को देते हैं और ये खालिस्तन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत थी। और इस वजह से कि तारीख़ इस्लाम में इस वाक़े को इस अंदाज से भी नकल किया गया है कि जिस जगह के लिए मुसलमान अपना लश्कर या अपने घोड़े ना दौड़ाएं और सिर्फ वो रोब इस्लाम की वजह से इस्लाम को मिल जाए तो उसे माल फ़ै कहा जाता है। माल फ़ै उस माल को कहा जाता है जिसके लिए मुसलमानों ने ना घोड़े दौड़ाए हों और ना ही लश्कर लेके गए हों, ये सिर्फ इस्लाम के रोब की वजह से मिले। लेकिन यहाँ मेरा नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि ये असल में मलकियत थी अंबिया की और यहूदी इस पे काबिज़ थे, लेकिन क्योंकि वो काबिज़ थे उन्होंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जागीर अपनी मर्जी से दे दी। उसके लिए अहले सुन्नत की मोतबर किताबें फ़तहुल बुल्दान में अबिल हसन बलाज़री ने, मुअज्जमुल बुल्दान 139 नंबर सफ़ा मतबूआ बैरूत यकूतुल हमरी बगदादी ने, तारीख़ तबरी में जिल्द नंबर 3 में, ज़िक्र ग़ज़वतुल खैबर में,
तारीख़ कामल जिल्द नंबर 108 पे इब्न असीर ने, शरा इब्न अबिल हदीद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 108 पर, और तारीख़ुल खमीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 58 पर लिखा गया कि इस जागीर को महीसा बिन मसूद अंसारी जो अहले फदक के पास गए थे, तो उनके सरदार योशा बिन नून ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिख के दी, और इन तमाम जो कुतब मैंने आपके सामने जिनके नाम लिए उनमें लिखा है कि ये सिर्फ फदक खालिस्तन रसूल अल्लाह की मलकियत था। जब ये रिसालत माब को मिल गई तो उसके बाद खुदा ने कुरान में सूरह हश्र की आयत नाज़िल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरआ फलिल्लाहि वल रसूल वल ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। इस आयत में खुदावंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है कि जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को करिया वालों से बग़ैर लड़ाई के दिलवाया, उसमें हक है ख़ास अल्लाह का, उसके रसूल का, ज़विल कुर्बा का, वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील, यतीम, मस्कीन और मुसाफिरों के लिए। ये जो आयत है, इस आयत के ज़िमन में तफसीर कबीर अहले सुन्नत बरादरान की, तफसीर मजहरी, फतूहात इलाहिया, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर दुर्र मंसूर और तफसीर जवाहिर, इन तमाम तफसीर में यह नकल हुआ कि जब ये आयत आई तो इस आयत से मुराद वो फदक की जागीर है जो अल्लाह ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बग़ैर जंग के खैबर के यहूदियों से दिलवाई थी। लिहाजा ये आयत सिर्फ उस जागीर के मुताल्लिक है। जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह जागीर मिल गई तो ये 7 हिजरी है। 7 हिजरी को रिसालत माब को इस जागीर का मिलना था, या उसके बाद खुदा ने कुरान में एक और आयत भेजी, व आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, कि अपने करीबियों को उनका हक दो। अब यहां पर अहले सुन्नत बरादरान की मैं कुतब के हवाले देता हूं जिनमें लिखा है कि हाज़िहिल आयत व आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू दा नबी फातिमा व आता फदक। जब ये आयत नाज़िल हुई तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक अपनी बेटी को लिख के दे दिया। अब इसके हवाले नोट फरमाएं। पहली किताब ज़ख़ीरतुल हफ़ाज़, मोहम्मद बिन ताहर अहमद अल मुक़द्दसी, जिल्द नंबर 4, दारुल कुतुब इल्मिया, बैरूत लबनान, सफ़ा नंबर 266 और हदीस नंबर 4570। उसमें यूं लिखा गया कि जब यह आयत आई तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को दे दिया। दूसरी किताब शवाहिदुल तंजील, इमाम हाकम अस्कानी की, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 515 और हदीस नंबर 468। दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा व आता फदक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक उन्हें लिख के दे दिया। तीसरे हवाला तफसीर कुरान अल अज़ीम अबुल फ़दा इब्न कसीर दमिश्की, दारुल कुतुब इल्मिया, बैरूत लबनान, सफ़ा नंबर 36। इस आयत के ज़िमन में यूं लिखा गया कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के उतरने के बाद अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक अपनी बेटी फातिमा को लिख के दे दिया। चौथी किताब जामिअल मसानीद वल सुनन, हाफ़िज़ इब्न कसीर दमिश्की, जिल्द नंबर 33, दारुल फ़िक्र, बैरूत लुबनान की छपी हुई, सफ़ा नंबर 349 के रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के उतरने के बाद अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को दे दिया। पांचवा हवाला मिज़ानुल एतदाल, अबी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान अल ज़हबी, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 135, हदीस नंबर 5872 के रिसालत माब ने इस आयत के उतरने के बाद बिल्कुल वही उसी तरीके से यहां भी इस हदीस को नकल किया गया। मजमउल ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद, जिल्द नंबर 7, दारुल कुतुब इल्मिया, बैरूत लुबनान, सफ़ा नंबर 18, हदीस नंबर 11125। बिल्कुल उन्हीं अल्फाज के साथ यहां भी नकल किया गया
कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के उतरते ही अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को लिख के दे दिया। 7वां हवाला अल मुतालिबुल आलिया जिल्द नंबर 8 हाफिज शहाबुद्दीन इब्न हजर अस्कलानी अहले सुन्नत बरादरान के मशहूर मुफस्सिर व मुअर्रिख, सफ़ा नंबर 280 मतबूआ बैरूत हदीस नंबर 3717 के जनाब सैयदा को रिसालत माब ने बहुक्म खुदा फदक दिया। हवाला नंबर 8 लुबाबुल नकूल मशहूर आलिम दीन अहले सुन्नत के जलालुद्दीन सयूती दारुल किताबुल अरबी सफ़ा नंबर 146 हदीस नंबर 639 के रिसालत माब ने बहुक्म खुदा जो वही इलाही का तर्जमान रसूल है, उसने अल्लाह के हुक्म के साथ यह जागीर अपनी बेटी फातिमा को दी। 9वां हवाला अल दुर्रुल मंसूर फिल तफसीर अल मासूर जिल्द नंबर 5 दारुल फिक्र बैरूत लुबनान की छपी हुई सफ़ा नंबर 273 बिल्कुल उन्हीं अल्फाज के साथ नकल हुआ कि रिसालत माब ने इस आयत के उतरते ही अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक अपनी बेटी फातिमा को लिख के दे दिया। 10वां हवाला तफसीर रूहुल मानी जिल्द नंबर 8 मकतबा इमदादिया मुल्तान सफ़ा नंबर 62 उन्हीं अल्फाज के साथ फिर नकल हुआ कि हुक्म खुदा के साथ रिसालत माब ने फदक अपनी बेटी फातिमा को लिख के दे दिया। अल तफसीर मजहरी अल शेख काजी मोहम्मद सनाउल्लाह उस्मानी हनफी दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत लुबनान जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 242 उन्हीं अल्फाज के साथ इस यहां भी हदीस नकल हुई कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के उतरते अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को दे दिया। फतहुल कदीर इमाम शौकानी दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत लुबनान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 278 278 उसमें लिखा कि रिसालत माब ने इस आयत के बाद अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, फदक बीबी को दिया। 13वां हवाला जामिया असबाबुन नज़ूल सफ़ा नंबर 205 हदीस नंबर 26 उसी तरीके से यहां भी हदीस नकल हुई कि रिसालत माब ने इस आयत के उतरते ही जब यह आयत नाज़िल हुई अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को दे दिया। 14वां और आखिरी हवाला मवाहिबुर रहमान मकतबा रहमानिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 81 नंबर सफ़ा पर अल्लामा सैयद अमीर अली ने यूं लिखा कि इस आयत के उतरते ही रिसालत माब ने जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा को बुलाया और फदक बीबी को दे दिया। बरादरान ईमानी, हमने आपके सामने फदक कहाँ से चला, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले सुन्नत की किताबों से कि खैबर के यहूदियों ने रिसालत माब को दिया और खुदा ने जब कुरान में आयत भेजी कि ये जो माल फ़ै है ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए, खालिस अल्लाह के लिए, वल रसूल और उसके रसूल के लिए, वल ज़िल कुर्बा और ज़िल कुर्बा के लिए, क्योंकि ये जागीर माल फ़ै है तो माल फ़ै में से ये अल्लाह की मलकियत है, रसूल की मलकियत है और उसके बाद ज़विल कुर्बा की मलकियत है। उसके बाद यहाँ पर यतीम, मसाकीन और मुसाफिर उनके बारे में जहाँ जिक्र हो रहा है तो मैं आपके गोश गुजार ये ज़रूर करूँगा कि जंग बदर इस्लाम की पहली जंग से लेके इस्लाम की आखिरी जंग तक मुसलमानों के यहाँ जितना भी माल गनीमत आया वो रिसालत माब बराबर असहाब में तकसीम करते रहे। हत्ता कि यहाँ तक भी कुतुब में नकल हुआ कि जब रिसालत माब की बारगाह में कोई शख्स कोई चीज़ लेके आता रसूल को पेश करता तो रिसालत माब उससे पूछते कि ये सदका है या हदिया है। हदिया होता तो कबूल कर लेते, सदका होता तो वहाँ पे बैठे हुए असहाब में तकसीम फरमा दिया करते थे। अब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मत के नबी, एक उम्मत के हादी तो थे, लेकिन उसके साथ बनी अब्दुल मुत्तलब और बनी हाशम इस तमाम कुंबा, इस तमाम ख़ानदान के कफ़ील भी थे और इस ख़ानदान के यतीम, मसाकीन रिसालत माब की कफ़ालत से ही पलते थे। तो इस जागीर से जो हक़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता था वो रिसालत माब अपनी ज़ात पे नहीं बल्कि बनी हाशम, बनी अब्दुल मुत्तलब के यतीमों, मसाकीन और उसके मुसाफिरों में
तकसीम फरमा दिया करते थे। 7 हिजरी में ये माल रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। उसके बाद जनाब सैयदा के नाम लिख के दे दिया। यानी कि अब इस बात पे बहस बिल्कुल फजूल है कि यह बीबी की मिरास थी। यह मिरास नहीं, यह बीबी की मलकियत थी, क्योंकि रिसालत माब ने अपनी जिंदगी में शहजादी कौनैन को लिख के दे दिया था। अब अगर इसमें उम्मत का हक होता तो जब रिसालत माब ने इस जागीर को जनाब सैयदा के हवाले किया था और उनकी तहवील में दिया था, तो यहां उम्मत सवाल कर सकती थी कि या रसूल अल्लाह, इसमें हमारा भी हक है। उम्मत का खामोश रहना, जनाब सैयदा की तहवील में रहना, इस बात की बय्यन दलील है कि उस दौर में असहाबे पैगंबर और रहने वाले तमाम मुसलमानों ने रिसालत माब की बहुक्म परवरदिगार इस तकसीम को तस्लीम कर लिया था। अब इसकी अगली वीडियोस में हम इस पे उठने वाले एतराज़ात का जवाब देंगे। आज पहला सवाल का जवाब, क्योंकि इस वीडियो को हम ज़्यादा तवील नहीं करना चाहते, हम कोशिश करेंगे कि इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करें और आप तक हकाइक पहुंचाए जा सकें कि यह फदक कहाँ से चला। अब इसकी अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह आपके सामने ये बयान करेंगे कि जब यह सैयदा के पास आ गया तो जनाब सैयदा ने दरबार में इसका मुतालिबा किस बुनियाद पर किया था। उसमें बरादरान अहले सुन्नत की कुतब से जहां तक मुमकिन हो सका वहां तक आपके सामने हवाला जात पेश किए जाएंगे और उसके बाद हम फिर दोबारा बहस करेंगे कि बादस जनाब सैयदा ये फदक किस किस की मलकियत में रहा और जनाब अमीर अल मोमिनीन के दौर में ये किसकी मलकियत में रहा। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हक तक पहुंचने के लिए, हक समझने के लिए सबसे पहले हक को सुना जाए, फिर हक की तलाश की जाए और इंशाअल्लाह ताला जनाब सैयदा के तुफैल खुदावंद मुतआल आपके इल्म और मारिफत में अजाफा फरमाए। अल्लाह मेरे वतन को शरीरों के शर से, हासदीन के हसद से, दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज व मामून फरमाए। सलामुन अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम।